तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर कर कहीं पर ले जा रहा होता है और हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि इस बच्चे का नाम यहाँ पर शिकी होता है। और फिर उस आदमी का स्टूडेंट वहां पर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है मगर वो आदमी वहां पर नहीं रुकता और उससे कहता है कि ये बच्चा यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक कहानी को एक्सप्लेन करा जाता है कि आज से काफी साल पहले ओनी यानी कि डीमंस ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते थे मगर तभी वहां पर एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम मोमोतारो होता है और मोमोतारो यहाँ पर काउंटलेस ओनीस को मारता चला जाता है जिस चीज की वजह से उसका नाम यहाँ पर डीमन हंटर भी पड़ गया था। जिसके बाद हमें यहाँ पर काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि शिकी को यहाँ पर वेपन्स बनाने का काफी शौक है जिस चीज की वजह से वो फ्री टाइम में यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाता है। मगर तभी उसको वहाँ पर अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करते हुए पता चलता है कि उसको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है जो सुनकर वहाँ पर अपने फोन को कट कर पंच जड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर ये बात पता चल चुकी थी कि शिकी को यहाँ पर स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है जिस चीज की वजह से वहाँ पर शिकी को लेक्चर देने लगते हैं और उससे वहाँ पर कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर तुमने इन वेपन्स को दीवार पे क्यों टांग रखा है क्योंकि हमारा बिजनेस तो यहाँ पर लीक फोर्स के रिलेटेड है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इस बात को भी एक्सप्लेन करा जाता है कि शिकी और शिकी के फादर के बीच में यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं है जिस चीज की वजह से शिकी वहाँ पर अपने फादर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। और फिर इस बात का भी खुलासा होता है कि सुयोशी यहाँ पर शिकी के रियल फादर भी नहीं है जिस चीज की वजह से शिकी वहाँ पर सुयोशी से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि कम से कम मैं तुम्हारे ब्लड के रिलेटेड नहीं हूँ जो सुनकर सुयोशी को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ पर शिकी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मगर तभी सुयोशी का वहाँ पर कॉल आता है जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर जब उसे पिकअप करता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर लिकर का ऑर्डर आया है। जिसके बाद हमें यहाँ पर शिकी के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने गन से टारगेट के ऊपर पॉइंट कर रहा होता है और जब वो ट्रिगर दबाने वाला होता है पीछे से एकदम से धमाका हो जाता है और जब शिकी बाहर निकल के देखता है वो देखता है कि हर जगह धुआं धुआं हो चुका है मगर तभी के तभी एक ब्लैक कलर की चीज उसके पैर से लिपट जाती है और उसे वहाँ पर ग्रिलिंग से नीचे पटक देती है। और फिर हमें यहाँ पर उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जिसने कि ये सारा का सारा काम करा होता है और ये आदमी यहाँ पर शिकी के लिए आया होता है मगर तभी की तभी एक कार वहाँ पर उस आदमी को ठोक देती है। और जब कार का दरवाजा खुलता है शिकी देखता है कि वहाँ पर उसके डैड बैठे हुए हैं जो कि उसे अंदर बैठने के लिए कह रहे होते हैं और शिकी के वहाँ पर बैठते के साथ ही वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पर उस आदमी के पास का सीन दिखाया जाता है जिसको कि इतने तगड़े एक्सीडेंट के बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता जिसके बाद शिकी वहाँ पर अपने डैड से पूछते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है मगर उसके डैड वहाँ पर शिकी की बात को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए उसे वहाँ पर कहते हैं कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस कंट्री को छोड़कर निकलना पड़ेगा। मगर शिकी वहाँ पर उनकी नहीं सुनता और उनसे बार बार पूछने लगता है जिस चीज की वजह से शिकी के डैड वहाँ पर शिकी से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक ही बार बताऊंगा इसलिए ध्यान से सुनना। और फिर सुयोशी कहते हैं कि शिकी तुम यहाँ पर ओनी के वंशज हो और जो वो आदमी तुमने देखा था वो यहाँ पर मोमोतारो का वंशज है। जो सुनकर शिकी को वहाँ पर अपने डैड की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता लेकिन तभी के तभी वो आदमी वहाँ पर सुयोशी के ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही साथ पूरी की पूरी कार के व्यू को भी वहाँ पर ब्लॉक कर देता है और इंजन की ब्लास्ट होते के साथ ही सुयोशी वहाँ पर शिकी को बाहर ले आता है मगर तभी की तभी वहाँ पर वो कार भी ब्लास्ट हो जाती है जिस चीज का फायदा उठाकर वो आदमी वहाँ पर शिकी को वेयर हाउस के अंदर ले जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उस आदमी ने यहाँ पर शिकी को अपनी पावर से बांध दिया होता है। और फिर हमें यहाँ पर इस आदमी के बारे में एक्सप्लेन करा जाता है कि यहाँ पर मोमोतारो एजेंसी से और इसका नाम यहाँ पर सादीमारी मोमोया है और ओनीस को खत्म करना यहाँ पर इनका काम होता है। और इस आदमी को यहाँ पर यह भी पता होता है कि शिकी यहाँ पर ओनी ब्लड का जिस चीज की वजह से वो यहाँ पर शिकी को मारने के लिए आया होता है। और दूसरी तरफ शिकी को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आदमी यहाँ पर कार की इतनी खतरनाक टक्कर के बाद भी जिंदा कैसे है। और तभी की तभी वहाँ पर सुयोशी आ जाता है जो कि वहाँ पर शिकी को समझाने लगता है कि मोमोतारो और डीमंस की कहानी यहाँ पर बिल्कुल सच है और हजारों सालों से जनरेशन टू जनरेशन ये लड़ाई है। के बाद हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि ये ब्लैक कलर की पावर यहाँ पर एक तरह का ट्रेड है जिसको कि सिर्फ मोमोतारो ब्लड वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुयोशी का पूरा नाम भी यहाँ पर सुयोशी मोमोतारो है जो कि मोमोतारो एजेंसी का फॉर्मर मेंबर है। जो सुनकर शिकी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और क्योंकि सुयोशी यहाँ पर काफी ज्यादा समय से कोनी के साथ रह रहा था सादीमारी को यहाँ पर ऑर्डर मिला है कि यहाँ पर सुयोशी को भी खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट करने लगते हैं जो देखकर शिकी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरे डैड ने आखिर मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद सादीमारी वहाँ पर सुयोशी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर एक कोनी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो क्योंकि ये तो ह्यूमंस को खाते हैं। मगर सुयोशी वहाँ पर सादीमारी को कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वहाँ पर पीछे फेंक देता है। लेकिन तभी के तभी सादीमारी वहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस चीज की वजह से सुयोशी वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर हो जाता है और ये इंजरी यहाँ पर इतनी ज्यादा गहरी होती है कि सुयोशी हो जाती है और साथ ही साथ उसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर सादीमारी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। मगर सादीमारी वहाँ पर उसकी बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी के तभी सुयोशी को बचाने के लिए इतना क्यों कर रहे हो तो सुयोशी कहता है कि एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, प्लीज उसे यहाँ से जाने दो क्योंकि वो काफी ज्यादा इनोसेंट है। उसने बचपन से लेके आज तक यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं किया और वैसे भी तुम
यहाँ पर किसी इनोसेंट को उसके ब्लड की वजह से यहाँ पर नहीं मारोगे। और अगर तुमने यहाँ पर ऐसा किया तो क्या तुम अपने बच्चों को भी इन्हीं हाथों से पकड़ पाओगे जिन हाथों से तुमने काफी सारे इनोसेंट्स को मारा है। जो सुनकर सादीमारी को वहाँ पर काफी ज्यादा, जिस चीज की वजह से शिकी को भी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ओनी के अंदर बदलने लगता है और जाता है और देखता है कि शिकी वहाँ पर पूरी तरीके से एक ओनी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है और सादीमारी वहाँ पर फिर से अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके शिकी का वहाँ पर हाथ काट देता है। मगर मारी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ओनीज यहाँ पर अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस चीज की वजह से ये भी अभी यहाँ पर अपने बर्ज़र्क मोड के अंदर है। जिसके बाद शिकी वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ब्लड से गन्स बना लेता है और सादीमारी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि सादीमारी वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से बच रहा होता है। मगर तभी की तभी उसके मुंह के सामने वहाँ पर एक मिसाइल आ जाती है, मगर सादीमारी वहाँ पर काफी मुश्किल से उसको भी डॉज कर लेता है और फिर वो वहाँ पर एक जंप लगाकर शिकी के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि सादीमारी वहाँ पर इस अटैक के बाद काफी ज्यादा थक चुका होता है। मगर शिकी को तो वहाँ पर सादीमारी के इस अटैक की वजह से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता और वहाँ पर सादीमारी के पास आकर उसके मुंह पर एक लात मार देता है और ये लात यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि सादीमारी यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर शिकी वहाँ पर सादीमारी के मुंह पर लात रखकर उसके ऊपर अपने वेपन से फायर कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सादीमारी को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता और वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक होता है और शिकी भी वहाँ पर अपनी विल का इस्तेमाल करके उस फॉर्म से बाहर आता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि अभी अभी उसके साथ यहाँ पर आखिर क्या हुआ। तो सादीमारी उसे वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेमोरी लॉस्ट और बॉडी म्यूटेशन की वजह से शिकी यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आ चुका है और सादीमारी का हाथ भी वहाँ पर शिकी के उस अटैक की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुका है पड़ता है। मगर तभी के तभी उसके अटैक के बीच में वहाँ पर सुयोशी आता है और साथ ही साथ सुयोशी ने भी यहाँ पर अपनी तलवार को सादीमारी के आर पार कर दिया होता है, जो देखकर सादीमारी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहाँ पर सुयोशी से पूछता है कि आखिर उस इतने खतरनाक ओनी को देखने के बाद भी आप यहाँ पर अपने फैसले पर कैसे अड़े रह सकते हो। तो सादीमारी वहाँ पर बचपन के शिकी को याद करते हुए कहता है कि वो थोड़े से खुशी के पल यहाँ पर मेरे लिए काफी हैं और दूसरी तरफ बाहर की साइड इतना सारा डिस्ट्रक्शन देख के सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वहीं अंदर सादीमारी वहाँ पर उन दोनों को ऐसे छोड़ के वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। शिकी कहता है कि डैड अभी आप थोड़ी देर और होल्ड करके रखिए, मैं यहाँ पर अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। अपने डैड को अपने कंधे पे उठाकर उनसे कहने लगता है कि मेरे को अपने डैड के मुंह से ऐसे ड्रामा वाले वर्ड बिल्कुल भी नहीं सुनने, मुझे अपने पुराने वाले डैड चाहिए जो कि मेरी हर गलती में मुझे यहाँ पर इडियट बुलाया करते थे। मगर उसके डैड कहते हैं कि काश ओनीज और मोमोतारो यहाँ पर एक साथ रह पाते तो ये वर्ल्ड कितना ज्यादा अच्छा होता। जो कहते हैं कि साथ ही उसके डैड की वहाँ पर मौत हो जाती है और अपने डैड को वहाँ पर इस तरीके से मरता हुआ देख शिकी वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी की तभी उसके पीछे एक आदमी आता है जो कि वहाँ पर शिकी को काफी ज्यादा आसानी से नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मोमोतारो की मीटिंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारी की सारी मम्मीज के अंदर स्पीकर्स लगे होते हैं और ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि सादीमारी को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं चाहते कि किसी भी ह्यूमन को हमारे एग्जिस्टेंस। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब शिकी की आंख खुलती है वो देखता है कि वो पूरी तरीके से बंधा हुआ है और वो आदमी जिसने की शिकी को किडनैप किया होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम नाइटो मुडानो है और साथ ही साथ मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह एक ओनी हूँ। मगर शिकी वहाँ पर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आसपास देखने लगता है, जिस चीज की वजह से वो आदमी वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि तुम यहाँ पर कहाँ पर हो, लेकिन हाँ तुम्हारे फादर की बॉडी को यहाँ पर सेफली एक सुरक्षित जगह पर रख दिया गया है और साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए हमारे पास दो कारण है, एक तो तुम्हारा एवोल्यूशन और साथ ही साथ एक रिट्राइवल। जिसके बाद वो उसे वहाँ पर बोर्ड पे लिख के मोमोतारो और ओनी एजेंसीज के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहता है कि मोमोतारो एजेंसीज वाले यहाँ पर ब्लैकनेस को कंट्रोल करते हैं, जिसको कि तुम यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते ही हो, जिनके खिलाफ में यहाँ पर ओनी एजेंसीज को क्रिएट किया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ओनीज को यहाँ पर सेव कर पाए। और अब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होने वाला है जिससे कि यहाँ पर पता चल पाए कि तुम यहाँ पर हमारी एजेंसी के ज्वाइन करने के लायक हो भी या फिर नहीं। जिसके बाद वो वहाँ पर शिकी के मुंह का पट्टा हटा देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर अपने मन के सवाल मुझसे पूछ सकते हो। मगर शिकी वहाँ पर नाइटो के ऊपर ही भड़क पड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर बांध के रखा है और साथ ही साथ मेरे फादर की बॉडी यहाँ पर कहाँ पर है और अगर मेरे फादर की बॉडी को यहाँ पर कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और शिकी के इस रूड बिहेवियर की वजह से नाइटो वहाँ पर उसका एक पॉइंट काट देता है, लेकिन शिकी यहाँ पर भी नहीं रुकता और नाइटो को वापस से गाली देने लगता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उसके पॉइंट्स काटता जाता है। जिसके बाद नाइटो वहाँ पर शिकी को समझाता है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारा इवैल्यूएशन यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। जो सुनकर शिकी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर अपनी मनी मन सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है और इसने मेरे को यहाँ पर क्यों बांध रखा है। मगर एंड में आकर वो भी वहाँ पर मान जाता है और शांति से बात करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उसे पूछता है कि अगर तुम मेरे से चाहते क्या और ये इवैल्यूएशन का क्या मतलब है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।